राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी पर कुछ भी करो, कुछ भी, उसका 1000 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। 24 एकादशी के बराबर फल देने वाली एकादशी होती है। अब इस एकादशी में ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, क्या हम 25 तारीख की अर्थात जिस दिन की एकादशी है उस दिन रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? तो ये प्रश्न जब आप लोगों ने पूछा तो मुझे लगा कि चलो मैं इसका रिप्लाई दे देती हूँ। नो डाउट आज है 25 तारीख और आज है एकादशी। अब बड़े सारे लोगों ने आज पूरे दिन बड़ी धूमधाम से व्रत रखा होगा और अब उनके मन में आ रहा होगा कि चलो अब हम एकादशी के रात को 12 बजे के बाद 26 तारीख लग जाएगी और हम रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेंगे। याद रखिए, रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल तारीख बदली है, केवल तारीख बदली है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल तारीख बदलेगी। रात को 12 बजे के बाद हमारी जो तिथि उदय होती है वो सूर्य उदय के साथ उदित होती है और तिथि का जो विश्राम होता है वो भी सूर्य उदय के साथ ही उदित होता है। बड़े सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दीदी मेरे भाई की शादी है, आज एकादशी है, रात को 12 बजे के बाद क्या मैं खाना खा सकती हूँ? तो भाई जब रात को 12 बजे के बाद मैंने आपसे बोल दिया केवल तारीख बदलती है, इसमें कोई भी संबंध नहीं है। आप रात को 12 बजे के बाद खाना खा लो तो भाई आप एकादशी वाले दिन ही खाना खाने का आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए सूर्य उदय होगा 4:42 के आसपास। स्थान देश के आधार पर 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सूर्य उदय होने का टाइम जो है वो 4:42 के आसपास ही है। एक चीज़ याद रखिएगा, व्रत पारण का जो समय है उस समय पे आपको एनी हाउ अपने व्रत का पारण करना है। अच्छा, व्रत पारण का समय क्या है? व्रत पारण का समय है 5:23 से लेकर 8:15 तक। ये 3-4 घंटे हैं जिसमें आपको अपना व्रत एनी हाउ खोलना है। वैसे तो लोग व्रत खोलने में ना देरी हो जाती है, लेकिन जब निर्जला एकादशी होती है ना तो लोग जल्दी से जल्दी व्रत खोलने की कोशिश करते हैं। तो कितनी भी आप जल्दी करो लेकिन 5:30 बजे से पहले आप व्रत मत खोलिएगा। 5:30 बजे आप व्रत खोलिएगा और 5:30 बजे जब आप व्रत खोलोगे तो तब आपका व्रत जो होगा वो संपूर्ण माना जाएगा। 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप एनी हाउ व्रत खोल सकते हो। लेकिन 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद दीदी क्या हम खाना खा सकते हैं? 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद क्या दीदी हम पानी पी सकते हैं? तो नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि 25 तारीख की रात को 12 बजे के बाद केवल और केवल मैंने आपसे बोला ना तारीख बदली है, हमारी तिथि नहीं बदली है। और जब हमारी तिथि ही नहीं बदली है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? 1-2 चीज़ें आप लोग और भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा जब भी आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो और आपको लगता है कि आपके शरीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, अब मैं मूर्छित हो जाऊंगा या मूर्छित हो जाऊंगी, कि अब मैं बेहोश हो चुकी हूँ, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे, उससे अच्छा होता है आप अपनी अंजलि में गंगा जल भरकर एक बार में जितना भी आता है उतना पानी पी लीजिए, या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा जल एक मुट्ठी मतलब आपकी जो अंजलि होती है, ठीक है ना, उसमें जितना भी ज़्यादा पानी आता है उतना पानी भरकर आप पानी पी सकते हैं। उससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। याद रखिए, ये कार्य भी सूर्य अस्त होने के बाद ही करना है। मैंने केवल पानी पीने की आप लोगों को बोली है कि गंगा जल का सेवन आप कर सकते हैं, वो भी भगवान को भोग लगाकर, फिर वो चरणामृत के रूप में आप पी सकते हो। चलो दीदी ने बोल दिया कि अब सूर्यास्त के बाद पानी पी लो, तो ऐसा नहीं कि आप एक जग भर के पानी पी रहे हो। आपके हाथों की दोनों हथेलियों को मिला के जितना पानी आता है आप एक बार में उतना पानी पी सकते हो। और ये भी मैं तभी बोल रही हूँ जब आपकी कंडीशन इस प्रकार की हो कि अब बस मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अगर मैंने 10-15 मिनट के अंदर कुछ नहीं किया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हाँ, तब इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो। और अगर मैंने पानी पीने का बोला है, गंगा जल पीने का, तो गंगा जल ही पीना है। ऐसा नहीं है कि आप चाय बना के पी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कॉफ़ी बना के पी रहे हो। हाँ, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं
आप गर्भवती महिला हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गैया का दूध 1 गिलास पी सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तभी करनी है जब आप बिल्कुल भी शरीर में सामर्थ्य ना हो, तब आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। याद रखिए, ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी में किया गया निर्जला व्रत आपको साल की 24, और इस बार तो 24 नहीं, इस बार तो 26 एकादशी का फल आपको मिलने वाला है। अब 26 एकादशी का फल क्यों मिलने वाला है? 26 एकादशी का फल आपको इसलिए मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि इस साल अधिक मास था, और अधिक मास में अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, तो हमको बहुत अधिक फल की 33 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और वैसे पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष जो एकादशी की संख्या होती है वो 26 हो जाती है। इस बार जो एकादशी आई थी वो 26 आई थी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।